इस वक्त पूरी दुनिया में 125 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। किसी भी बीमारी का टीका तैयार करना एक कठिन लंबी प्रक्रिया है, जिसमें 10 से 15 साल तक का वक्त लगता है। जानकार कहते हैं कि किसी भी बीमारी का टीका विकसित करने में शायद ही कभी 5 साल से कम का वक्त लगा हो। फिर कोरोना की संक्रामकता को देखते हुए चिकित्सक वैज्ञानिक अभी एक फौरन सुरक्षित इंतजाम करना चाहते हैं। इस पर इस साल जनवरी से काम चल रहा है और माना जा रहा है कि 12 से 18 महीने के रिकॉर्ड टाइम में इसका टीका बन जाएगा। कोरोना वायरस का टीका आने से पहले ही अमीर देशों ने करोड़ों डॉलर खर्च कर इसकी एडवांस बुकिंग कर ली है, ताकि टीका बने तो पहले उनके देश के नागरिकों को मिले। ये कर पाना गरीब और विकासशील देशों के लिए मुमकिन नहीं है। भारत में भी कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद तेजी से ट्रायल चल रहा है। भारत में ICMR और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की तैयारी है, लेकिन इसको लेकर सवाल भी उठने लगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत में 2 वैक्सीन को लेकर ये बताने वाले हैं कि आखिर भारत में वैक्सीन कब बनकर तैयार होगी। साथ ही इसकी लॉन्चिंग को लेकर चल रहे विवाद में भारत सरकार के सलाहकार वैज्ञानिक विजय राघवन के मत को भी आपको बताएंगे। भारत में कब तक बनेगी कोरोना की वैक्सीन? कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सहित दुनिया के कई देश वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि अभी ये वैक्सीन आने में अगले कुछ महीनों का वक्त और लग जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही तक ही आ पाएगी। ये बात पार्लियामेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान सामने आई है। देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देश इसको लेकर रिसर्च और ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश को वैक्सीन बनाने में सफलता नहीं मिली है। हालांकि कुछ दिनों पहले ऐसी जानकारी सामने आई थी कि भारत में 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन बाद में ICMR ने उस पर स्पष्टीकरण जारी कर साफ कर दिया कि 15 अगस्त तक ह्यूमन ट्रायल पूरा करने को कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। इससे ये साफ हो गया है कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में नहीं आएगी। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में जल्दबाजी नहीं होगी। केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन की कठोर ट्रायल प्रक्रिया के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में वेबिनार में बोलते हुए विजय राघवन ने कहा कि किसी भी वैक्सीन के पहले चरण की जांच में सामान्य तौर पर 28 दिन लगते हैं। इसके बाद 2 चरणों की जांच और होती है। दरअसल 15 अगस्त तक वैक्सीन लाने के ICMR के दावे पर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद ICMR को सफाई देनी पड़ी थी। विजय राघवन के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी साफ कर दिया है कि वैक्सीन के डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसकी क्वालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो ये फटाफट होने वाला काम नहीं है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। हो सकता है ये इस साल नहीं तो अगले साल तक आ जाए। वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और स्वास्थ्य मंत्री के बयानों से ये तो साफ हो गया है कि भारत में अभी कोरोना वैक्सीन के बनने में समय लग सकता है। वैक्सीन या तो साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक बनकर तैयार हो जाएगी। दुनिया में कहां तक पहुंचा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल? वैसे तो पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर 125 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जो काफी आगे चल रही हैं। इसमें रूस, चाइना और अमेरिका की वैक्सीन सबसे आगे चल रही हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। मंत्रालय के मुताबिक जिन्हें वैक्सीन दी गई उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है और न ही वैक्सीन के किसी तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। वॉलंटियर्स पर टेस्टिंग में सामने आया कि वे कोरोना के प्रति इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की फार्मा कंपनी जीफई ने वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल शुरू कर दिया है। हालांकि कंपनी ने फेज 1 ट्रायल के डिजाइन या रिजल्ट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक की बनाई हुई वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद फिलहाल वॉलंटियर्स का एनरोलमेंट हो रहा है। वैक्सीन के बैच CDL कसौली में चेक किए जा रहे हैं, ताकि इंसानों को दिए जाने से पहले उनकी सेफ्टी, शुद्धता, पोटेंसी और स्टेबिलिटी कंफर्म की जा सके। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 तक कोरोना वैक्सीन की 2 बिलियन डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया के वैक्सीन जरूरत का 60% सप्लाई करता है।
इस लिहाज से भारत की भूमिका इसमें बेहद अहम होगी, क्योंकि भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय में यहां संक्रमितों की संख्या 8 लाख को पार कर चुकी है।